हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। माई सेल्फ साहिबा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फार्माकोपिया। सबसे पहले हम देख लेंगे कि फार्माकोपिया क्या होती है। सो डेफिनेशन देख लेंगे कि द टर्म फार्माकोपिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीनिंग ड्रग एंड पोया मीनिंग मेक। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फार्माकोपिया है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है हमारा फार्माकोन एंड दूसरा वर्ड है हमारा पोया। फार्माकोन का मतलब है ड्रग एंड पोया मीनिंग मेक। मतलब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि फॉर्मूला एंड स्टैंडर्ड टू मेक अ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोपिया। मतलब किसी भी ड्रग को बनाने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसको ही हम फार्माकोपिया बोलते हैं। एंड Pharmacopoeia is the official book of standard for drug prepared by any country। मतलब क्या हुआ इसका कि फार्माकोपिया क्या है, एक ऑफिशियल बुक है ना। और किसके लिए है? ड्रग के लिए। प्रिपेयर्ड बाय एनी कंट्री मतलब उसको एक कंट्री बनाती है। जैसे सभी कंट्री की अपनी अपनी फार्माकोपिया होती है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ऐसी बहुत सारी हैं। और जिन कंट्री की फार्माकोपिया नहीं होती है वो किसी दूसरी कंट्री की फार्माकोपिया को फॉलो करती हैं। ठीक है। और रेगुलेटरी बॉडी टू स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री और अ स्पेसिफिक रीजन। है ना। इसमें क्या कंटेंट करते हैं हम कि कोई भी जो हमारी ड्रग है उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी प्योरिटी की हमारी ड्रग कितनी ज्यादा प्योर है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी इफेक्टिव है, फॉर द ड्रग इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री। मतलब हमारी कंट्री में जो भी ड्रग्स इंपोर्टेड हो रही हैं, मैन्युफैक्चर्ड यानी कि बन रही हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही हैं, उनके बारे में हमें सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, प्योरिटी, स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। वो सब कुछ हमें फार्माकोपिया के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है ना। हमने बहुत सारी ऐसी फॉर्मुलेशन देखी होंगी, जैसे कोई भी सिरप है या टैबलेट है तो उसके ऊपर लिखा होता है आईपी। व्हाट इज द मीनिंग आईपी? दैट इज इंडियन फार्माकोपिया की वो जो फॉर्मुलेशन है वो हमारी इंडियन फार्माकोपिया के ही अकॉर्डिंग बनी है ना। इट इज अ बुक कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स एंड पब्लिश्ड बाय एन ऑथोराइज्ड बुक बॉडी लाइक गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। तो ये क्या होती है? एक बुक होती है जिसमें हमारे कलेक्शन होते हैं मोनोग्राफ के। मोनोग्राफ क्या होता है हमारा? जैसे कि हर एक बुक में चैप्टर होते हैं, उसी तरीके से जो फार्माकोपिया होती है उसमें हमारे मोनोग्राफ होते हैं, है ना। एंड पब्लिश्ड बाय एन ऑथोराइज्ड बॉडी लाइक गवर्नमेंट और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। इस बुक को कौन पब्लिश करता है? जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट होती है या जो हमारी फार्मास्यूटिकल सोसाइटी होती है। जैसे कि जो हमारे सीनियर वगैरह होते हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है हमारी ड्रग के बारे में, वो उन लोगों की एक टीम बनती है और गवर्नमेंट उस बुक को पब्लिश करती है ना। और अगर हम देखेंगे कि मोनोग्राफ क्या होता है, तो अ मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर ड्रग, इट्स डोजेस फॉर्म्स एंड मेथड ऑफ एनालिसिस। मतलब मोनोग्राफ क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ड्रग का एक डिस्क्रिप्शन, जैसे कि उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हो गई, यानी कि पर्टिकुलर इस डोजेस फॉर्म, उसकी फॉर्मुलेशन क्या है एंड मेथड ऑफ एनालिसिस, और हम उसको कैसे पहचानेंगे। एक ड्रग के बारे में पूरी जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अ मोनोग्राफ कंटेन्स टाइटल। टाइटल मतलब किसी भी जो फॉर्मुलेशन है उसका मेन नेम क्या है। जैसे कि हमारी अगर टैबलेट है पैरासीटामोल, है ना, तो उसके ऊपर एक नेम लिखा होता है जैसे कि पैरासीटामोल, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो मेन टाइटल, उसका हमें टाइटल लिखना पड़ेगा। केमिकल फॉर्मूला, किसी भी ड्रग को बनाने का जो भी एक केमिकल फॉर्मूला है वो उसमें होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना है, जो भी हमारी ड्रग है उसका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, जैसे कि सपोज एंटीपायरेटिक है ना, एनाल्जेसिक है, बहुत सारी हो जाती है। तो कौन सी कैटेगरी की वो ड्रग है वो उसमें होना चाहिए। डोज कितनी देनी है, जैसे हमारे चिल्ड्रंस के लिए अलग डोज होती है और अडल्ट के लिए हमारी अलग होती है ना। तो उसमें डोज मेंशन होनी चाहिए कि चिल्ड्रंस है तो उनको कितनी डोज देनी है और अगर अडल्ट है तो उनके लिए कितनी डोज देनी है। स्ट्रेंथ मतलब कोई भी जो हमारी ड्रग है वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है
डिस्क्रिप्शन से यहाँ मतलब है कि हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जो भी हमारी ड्रग है वो दिखने में कैसी है, उसका साइज क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, वो सारा कुछ इसमें मेंशन होना चाहिए। साइज, शेप एंड कलर, वो सब कुछ इसमें मेंशन होना चाहिए। सॉलिबिलिटी, उसकी सॉलिबिलिटी कैसी है, जैसे कि वो वाटर सॉल्युबल है या हमारे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं लाइक अल्कोहल है, ईथर है, ग्लिसरॉल है, उसमें कितनी सॉल्युबल है। तो यहाँ पर हम ऐसे देख लेंगे कि हमारी जो ड्रग है वो वाटर सॉल्युबल है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल है। उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो हम ड्रग बना रहे हैं ये हमारी वही ड्रग है। तो उसको करने के लिए हमें उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर लेंगे। दूसरा है लिमिट टेस्ट, मतलब उस ड्रग में कितनी हमारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ना। हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट, तो आपको उसमें समझ में आएगा सही से। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं लिमिट टेस्ट हम क्यों करते हैं। इम्प्योरिटी को पहचानने के लिए हम इसमें अपना लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एंड ऐसे का मतलब होता है कि जो भी हमारी ड्रग है उसमें जो भी हमने ऐड करी है, जो भी मतलब एजेंट्स अपने ऐड करे हैं, कोई भी हमने ड्रग ऐड करी है वो कितनी क्वांटिटी में ऐड हुई है ना, वो कितनी ज्यादा हमारी क्वांटिटी में ऐड हुई है, इसको हम बोलते हैं ऐसे। ठीक है। लास्ट है हमारा स्टोरेज। किसी भी ड्रग को जो हमने फॉर्मुलेशन बनाई है उसको स्टोर कैसे करना है। जैसे हमारी बहुत सारी जो हमारी फॉर्मुलेशन होती है उनके हमने देखा होगा स्टोरेज कंडीशन। जैसे बहुत सारी दवाओं के पीछे लिखा होता है कि डू नॉट स्टोर एट कूल प्लेस या फिर डार्क प्लेस, या फिर प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रन। तो उसका मीनिंग होता है कि हमारी स्टोरेज कंडीशन ड्रग की क्या है, कि वो कूल प्लेस में रखनी है या फिर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में वो नहीं आनी चाहिए। तो हमारी स्टोरेज कंडीशन भी बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। तो अब हम पढ़ेंगे अपना हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, कि फार्माकोपिया की हमारी हिस्ट्री क्या है ना। तो ईच कंट्री हैज लेजिस्लेशन ऑन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन विच सेट स्टैंडर्ड and required quality for medicament, raw materials and preparation employed in the manufacture of drug। इसका क्या मतलब है कि हर एक कंट्री जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड को सेट कर देती है, कि किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड जो भी हम मेडिकामेंट यूज कर रहे हैं, जो भी हम अपना रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, दैट इज मेडिकामेंट, जो भी हम अपना रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, है ना, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए, ये चीज। एंड प्रिपरेशन एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग को बनाने के लिए, उसके मैन्युफैक्चर करने के लिए उसकी प्रिपरेशन क्या होती है, ये सब कुछ ऐड होता है फार्माकोपिया में, है ना। और हर एक कंट्री की अपनी अपनी फार्माकोपिया है। ऑन 15 दिसंबर 1820 द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी वाज रिलीज्ड। सबसे पहले जो हमारी फार्माकोपिया बनी थी वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया बनी थी, जो रिलीज हुई थी 15 दिसंबर 1820 में। इसके बाद जो फार्माकोपिया आई वो इन 1864 द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज रिलीज्ड विद इंक्लूजन ऑफ मोनोग्राफ्स ऑन बेंजोइक एसिड, गॉलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टैनिक एसिड, लैक्टोज, सुक्रोज एंड 7 एल्केलॉइड्स अलोंग विद देयर सॉल्ट। जो हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो 1864 में आई थी, जिसमें हमारे क्या है बहुत सारे मोनोग्राफ कंटेन करे गए थे, जैसे कि बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन, गॉलिक एसिड की, इन सब की प्रिपरेशन उसमें ऐड थी। अब हम देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री। तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी इन 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर.एन. चोपड़ा। जो हमारी फर्स्ट इंडिया की फार्माकोपिया बनी थी वो 1948 में बनी थी, और उस टाइम जो हमारे चेयरमैन थे इंडियन फार्माकोपिया के वो थे आर.एन. चोपड़ा। उसके बाद फार्माकोपिया लेबोरेटरी एट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। जो हमारी फार्माकोपिया इंडिया की जो फार्माकोपिया है उसकी लेबोरेटरी हमारी गाजियाबाद में, उसकी लेबोरेटरी हमारी गाजियाबाद में है। तो अब हम पढ़ेंगे अपने एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, कि हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके कौन कौन से एडिशन हमारे पब्लिश हुए हैं। तो जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था हमारा 1955 में। उस टाइम चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी.एन. घोष। सेकेंड एडिशन आया है हमारा
1966 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी मुखर्जी। थर्ड एडिशन हमारा आया है 1985 में डॉक्टर नित्यानंद, एंड फोर्थ 1996 में डॉक्टर नित्यानंद, और फिफ्थ आया है हमारा 2007 में मिस्टर प्रसन्ना होटा, एंड सिक्स आया है 2010 में मिस्टर पी के प्राधन। सेवेंथ हमारा एडिशन आया है 2014 में मिस्टर केशव देसीराज, एंड एट एडिशन हमारा आया है 2018 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीपीएल साहा। तो इनके जो नाम है, नेम ऑफ चेयरमैन, वो हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर बी एन घोष, डॉक्टर बी मुखर्जी, डॉक्टर नित्यानंद एंड डॉक्टर नित्यानंद। सबसे पहले जो है डॉक्टर बी एन घोष, तो यहाँ से डॉक्टर बी ले लिया, डॉक्टर बी। उसके बाद डॉक्टर एन, तो दो बार डॉक्टर एन लिख लिया, डॉक्टर एन इतना, एंड डॉक्टर एन। उसके बाद डॉक्टर बी मुखर्जी, डॉक्टर नित्यानंद एंड डॉक्टर नित्यानंद। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे जो वैन है वो कौन चला रहा है, बी मुखर्जी। जो हमारी वैन है वो चला रहे बी मुखर्जी, और जो उसमें बैठे हैं उनका नाम क्या है, एन से नेम, जैसे एन से हम ऐसे याद रख सकते हैं नेम। जो उसमें बैठे हैं उनका नेम क्या है, नित्यानंद, दैट इज नित्यानंद, नित्यानंद। तो बी मुखर्जी ने नित्यानंद से प्रसन्न होकर यानी कि मिस्टर प्रसन्ना, उनसे प्रसन्न होकर उनको क्या करा, पीके मूवी ऑफर कर दी, जैसे पीके। तो डॉक्टर बी मुखर्जी ने नित्यानंद से प्रसन्न होकर उन्हें क्या करा, पीके मूवी ऑफर कर दी। तो जैसे पीके मूवी से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, तो उसी तरीके से हम इससे याद रख सकते हैं प्राधन, जैसे कि प्राधन, पीके मूवी से बहुत ज्यादा धन मिला तो उससे हो गया हमारा पीके प्राधन। उसके बाद पीके से यहां से हमने के से ले लेंगे, जो हमारा के है उससे हमने ले लिया यहाँ पर मिस्टर केशव देसीराज। मिस्टर पीके से हमने यहाँ पर ले लिया मिस्टर केशव देसीराज एंड डीपीएल साहा। सबसे लास्ट है तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डीपीएल साहा। तो सबसे पहले डॉक्टर बी एन घोष, डॉक्टर बी मुखर्जी, डॉक्टर नित्यानंद, मिस्टर प्रसन्ना होटा, मिस्टर पी के प्राधन, मिस्टर केशव देसीराज एंड डीपीएल साहा। जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, जिस ईयर में जो हमारे एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया के जो पब्लिश हुए हैं, उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। जो सबसे पहला एडिशन आया था 1955 में, तो सबसे पहले हम उस एडिशन को याद रखना है। उसके 11 साल के बाद सेकेंड एडिशन आया है, उसके 18 साल बाद थर्ड एडिशन आया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें ईयर के देख लेना है। तो 11, 18, 11, 11, 2, 3, 3। सबसे पहले हमने 11 लिख लिया, फिर 18। अब 11, 11 दो बार है तो 2 बार 11, यहाँ पर 11 दो बार है तो 2 बार 11, और उसके बाद 3 और 3। तो इस तरीके से हम जो हमारा ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो भी हम याद रख सकते हैं। और बाकी आपको जो कंप्लीट इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।